नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हर इंसान के मुंह पे डीडीसी इलेक्शन का नाम है, लेकिन कई लोग डीडीसी इलेक्शन को नहीं जानते कि आखिर डीडीसी इलेक्शन है क्या, आखिर डीडीसी क्या है। तो चलिए इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमिनेंट जर्नलिस्ट सोहेल काजमी जी। आज वो हमें विस्तार से बताएंगे। अक्सर गरमाए हुए मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करते हैं और काफ़ी अवेयरनेस और नॉलेज देते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और आज हमें ये बताएंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर डीडीसी है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच मैम। जी सर, क्या कहेंगे डीडीसी इलेक्शन के बारे में? जो जम्मू कश्मीर के दर्शक हैं, कई बैकवर्ड एरिया से हैं जिनको नहीं पता कि डीडीसी है क्या, तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, यहाँ जब से जम्मू कश्मीर बना है और जब से 70 सालों में यहाँ इलेक्शंस होती रही हैं, पंचायतों की भी, कॉरपोरेशंस की भी, लेकिन बहुत कम। क्योंकि उस तरफ हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट से कभी ध्यान नहीं दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो है वो ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी खासकर 1 साल जब से आर्टिकल 370 यहाँ से चला गया और हम स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी में आ गए, तो एक कंसीव किया हुआ था आइडिया कि पंचायती राज को मजबूत करना है। बोलते तो पहले सब थे, लेकिन करता कोई नहीं था। और जब मर्जी आती थी 10 साल बाद, 15 साल बाद पंचायतों की इलेक्शन करते थे, फिर उनको एम्पावर नहीं करते थे। 700 1000 रुपये तनख्वाह दे रखी थी, रखते थे, देते भी नहीं थे। और मिलिटेंसी में कितने लोग हमारे सरपंच और पंच शहीद हो गए, क्योंकि वो ना उनको कोई सिक्योरिटी कवर था, ना उनको कोई पावर थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्टीट्यूशंस तबाह और बर्बाद हो गई। पंचायती राज एक्ट्स में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस आती थी, और वक्तन फवक्तन वो इलेक्शन जो थी फ्लॉप होती होगी। तो अब तो ये कितने वक्त के बाद जो है इलेक्शंस रहेगा? और जिस तरह से आपने बताया कि 700-800 रुपीज दे दिए जाते थे, अब अब क्या इसके बारे में? मैं उसी बात पे आपको बता रहा हूँ कि जब हम यूटी में आ गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करना चाहती थी जम्मू कश्मीर के साथ, लेकिन कोविड की सिचुएशन आ गई। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी चीज़ें अनाउंस की 5 अगस्त 2019 को, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना की महामारी और पूरे इंडिया में 130 करोड़ लोगों को हैंडल करना, वैक्सीन नहीं अभी तक आई, और पूरी दुनिया में ये परेशानी थी, तो उस वजह से थोड़ी चीज़ें डिले होगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब भी हालात सामान्य होने लगे, तो 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, 2-3 चीज़ें वो सामने आई। एक तो ये इलेक्शंस, बैक टू विलेज प्रोग्राम पहले आपने देखा होगा, सत्यपाल मलिक जी के टाइम पे शुरू हुआ, फिर मुर्मू साहब के टाइम भी फेस आए, और अब ये इनके टाइम भी चल रहा है। और साथ ही उसके बैक टू विलेज का सर, प्रोग्राम जो यहाँ पर था। मैं आपको रोकना चाहूँगी। बैक टू विलेज की बात करें तो बैक टू विलेज लोगों का कहना है कि पूरे तौर पर फ्लॉप रहा है। सुन तो इसके लीजिए, बारे में आप सुन क्या तो लीजिए, कहेंगे? सुन तो लीजिए। फ्लॉप हुआ या किस तरह से पहुंचे वो लोगों तक, क्योंकि पहली मुहिम थी बैक टू विलेज। तो ऐसा नहीं है कि वो टोटल फ्लॉप हो गया। कमिश्नर सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज गांव में 2-2 3-3 दिन रहते रहे लोगों हुँ। के साथ, और लोगों की ग्रीवेंसेस उनके घरों में जाके सुनते रहे। फ्लॉप नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जिस तरह की अपेक्षाएं हैं लोगों को, उस तरह का उस फुल प्रूफ तरीके में नहीं हुआ। अब जब ये इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसीव की, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। पहली बार उन्होंने जो बोला वो किया टाइम पे। थोड़ी-सी महामारी ठीक हुई, डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस होगी। डीडीसी इलेक्शंस का क्या मतलब है? डीडीसी इलेक्शंस का मतलब है कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी चुने-चुनाए जो नुमाइंदे आएँगे, उनमें से एक वाइस चेयरमैन बनेगा या चेयरमैन बनेगा, जिसको एमओएस का स्टेटस दिया जाएगा। चाहे वो पुंछ से हो, चाहे भदरवाह, डोडा, किश्तवाड़ से हो, चाहे कठुआ, बन्नी, बिलावर से हो। वो बंदा जो है अपने उन सरपंचों के साथ अपने रीजन की डेवलपमेंट करेगा। जो काम पहले ज़्यादा बोझ एमएलएस को डाला गया था, सीडीएफ तो ये वो अब अपने-अपने रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल। वो चेयरमैन एमओएस स्टेटस का वो डेवलपमेंट करेगा। तो सबसे पहली जो रीजनल इम्बैलेंस था, वो खत्म हो गया। तो अब हर पहली एक रीजन में जो है अलग-अलग फंड्स आएँगे। हर एक रीजन में अपने-अपने फंड्स होंगे, हर एक रीजन रीजन में अपने-अपने चेयरमैन्स होंगे, हर एक रीजन में चेयरमैन के हाथों से डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स होगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और हर रीजन जो है वो किसी मज़हब के चक्कर में या किसी रीजनल पार्टी के ना होने या होने के डर से वो पीछे नहीं रहेगा। वो इक्वली बैलेंसली उसकी डेवलपमेंट होगी, और जो वो सरपंच हैं, वो भागीदार होंगे, जैसे कॉर्पोरेटर्स भागीदार होते हैं मेयर्स और डिप्टी मेयर के साथ। तो ये पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, कि ग्राउंड लेवल पे आपकी पावर्स गवर्नमेंट देना चाहती है, जिसको सारे लोग वेलकम कर रहे हैं। शुरू-शुरू में बिल्कुल। समझ नहीं आई, लेकिन जो मैं 3-4 दिन कश्मीर में लगाए, और नवंबर-दिसंबर में वदना जी, आज तक जम्मू कश्मीर में कभी इलेक्शन नहीं हुई है, -4 का टेम्परेचर है, फिर भी आज टर्नआउट देखिए आप कैसी हुई है। तो ये रिमार्केबल चीज़ है कि लोगों की विल है टू पार्टिसिपेट इन टू आप द कश्मीर इलेक्शंस। में गए थे, किस तरह से लोगों का वहाँ पर बर्ताव था या किस तरह से वहाँ पर फीडबैक आ रहा है? मैं वहाँ था कुछ चिले कलान फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने, उसके अलावा मुझे शाहनवाज़ साहब के साथ 1-2 मौके मिले जाने के, मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ जाने के मौके मिले।
तो मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं हैरान हो गया कि नवंबर-दिसंबर की विंटर सिचुएशन को देखने के बावजूद, जहाँ लोग कैंडिडेट नहीं बनते थे और हर डिस्ट्रिक्ट में 70, 60 और कहीं-कहीं 90 कैंडिडेट्स हैं और आप हैरान होंगी वंदना जी, आप जैसी बच्चियाँ भी, आप जैसी बहनें भी आज इलेक्शन लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ रही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं था। तो तो क्या इसका वहाँ पर भी कश्मीर में भी बीजेपी झंडे जो है अपने वहाँ पर खड़े कर रही है? वो जीतेगी या नहीं जीतेगी हम उस पे चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके अलावा इंडिपेंडेंट्स लोग जो हैं अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में लड़ रहे हैं और ये इलेक्शन जो है पार्टी से ऊपर उठ के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की इलेक्शन है कि आपके अपने गाँव में कितनी इज़्ज़त है, कितने लोग आपको जानते हैं, आपने कैसा सोशल वर्क किया हुआ है। वो लोग भी जीत के इसमें आएँगे और जो एक अच्छा गुलदस्ता जो है डीडीसी इलेक्शंस का पूरी स्टेट में बनने जा रहा है और उसका फ़ायदा हर बंदे को लेना चाहिए। जी, आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम आहिस्ता-आहिस्ता सुधार की तरफ आ रहे हैं और जो आने वाला वक़्त है, वो इंडिकेट करता है कि हम बढ़-चढ़ के अपने इलेक्शनों में हिस्सा लें। इलेक्शनें जो होती हैं, जमहूरियत में रूह का काम करती हैं। अपने अच्छे ठोक बजा के नुमाइंदे जिता के लाएँ, ताकि जो पेस ऑफ डेवलपमेंट रुक गई है, जो पेस ऑफ प्रोग्रेस रुक गई है स्टेट की, वो जल्दी-जल्दी आगे बढ़े और हम अच्छी डगर पे आगे चल पाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सारी ढेर सारी नॉलेज देने के लिए, क्योंकि कई लोग डीडीसी इलेक्शंस के बारे में नहीं जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काज़मी जी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। और आज इन्होंने बताया कि डीडीसी आखिर है क्या? किस तरह से हमें फ़ायदे होंगे, और सबसे ज़रूरी बात इन्होंने बताई कि अब हर एक रीजन में जो है अलग-अलग फंड्स आएँगे, अलग-अलग डेवलपमेंट होगी, जिससे हमारा जम्मू कश्मीर का जो है काफ़ी यहाँ पर आने वाले समय में डेवलपमेंट हो सकती है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं को किस तरह से, क्योंकि युवाओं को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, इस इलेक्शन से क्या युवाओं को फ़ायदा होगा? युवाओं के लिए एक तो गवर्नर साहब ने कह दिया कि अभी पैकेज आ रही है एम्प्लॉयमेंट की। अब देखिए आने वाले दिनों में अगर ये इलेक्शन सक्सेसफुल होती हैं तो हमारे यहाँ टूरिज़्म रिवाइवल करने के प्लान्स आ रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होने के प्लान्स आ रहे हैं। उन सब में यूथ ही पार्टिसिपेट करेगा और यूथ जो होता है किसी भी स्टेट का या नेशन का बैकबोन होता है और यूथ की इन्वॉल्वमेंट जो है इस इलेक्शन में भी बड़े यूथ हैं जो खुद खड़े हुए हैं अपनी खित्ते की डेवलपमेंट को लेके। तो एक वेलकम स्टेप है। यूथ को बढ़-चढ़ के आगे आना है, अपनी डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, सोच समझ के करना है, ताकि हम सब एक-दूसरे का हाथ पकड़ के इस मुसीबत से बाहर निकलें, एक अच्छी डगर पे चल पाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप जिसे भी वोट दें, आपका वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सही आदमी को या सही पार्टी को वोट दें, जिसके साथ आपके खित्ते की डेवलपमेंट हो। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाई नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।